150 में से आपको 60 नंबर लाजमी लेने पड़ते हैं। उसका नाम है आरटी इंग्लिश टेस्ट। लेकिन ये जो आज की वीडियो ये स्पेशल दुबई टैक्सी से रिलेटेड है। इंग्लिश टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना अगर आप वो इंग्लिश टेस्ट पास कर जाते हैं तो फिर कंपनी आपको वीज़ा देगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल उन लोगों के लिए जो दुबई में टैक्सी के काम पर आना चाहते हैं। फिर चाहे वो शारजा टैक्सी हो, मेट्रो टैक्सी हो या कारस टैक्सी हो, उसके अलावा चाहे दुबई टैक्सी हो। लेकिन ये जो आज की वीडियो ये स्पेशल दुबई टैक्सी से रिलेटेड है। आप सब लोगों को पता होगा कि इधर दुबई के अंदर जो दुबई टैक्सी की कंपनी है वो डायरेक्ट वीज़ा नहीं दे रही। कंपनी का अभी फ़िलहाल चंद रूल है कि अगर आप इधर दुबई में दुबई टैक्सी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने मुल्क से विज़िट वीज़ा लेकर इधर दुबई में आना पड़ेगा। इधर आकर कंपनी का एक टेस्ट है जिसका नाम है इंग्लिश टेस्ट है। आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप वो इंग्लिश टेस्ट पास कर जाते हैं तो फिर कंपनी आपको वीज़ा देगी। अदरवाइज़ अगर आप फेल हो जाते हैं तो कंपनी आपको वीज़ा नहीं देगी। तो सवाल ये बनता है कि ये जो इंग्लिश टेस्ट है इसको कैसे पास करें, इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसके अंदर कंपनी कौन कौन से सवाल करती है, किस किस तरह के सवाल होते हैं। तो इस इंग्लिश टेस्ट को लेकर आज मेरे साथ मौजूद है तैयब भाई। ये चंद दिन पहले ये टेस्ट दे के आए, इंग्लिश टेस्ट है। इनसे बातचीत करके पूछते हैं कि ये पास हो गए हैं या फिर नहीं। उसके अलावा इसका क्या प्रोसीजर है, कंपनी किस किस तरह के सवाल पूछती है, ताकि अगर कोई बंदा जब फॉर एग्जांपल आप आते हैं इधर दुबई टैक्सी को ज्वाइन करने के लिए तो आपको एक आपके माइंड में आइडिया हो कि यार कंपनी इस तरह के सवाल भी पूछ सकती है। और कंपनी किस तरह सवाल पूछती है, कंप्यूटर पर पूछती है या फिर कोई टीचर वगैरह होता है जो आपसे सवाल करता है। तो तैयब भाई के साथ बातचीत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो पर आप सबके लिए 300 लाइक का टारगेट है। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तैयब भाई, आप इधर दुबई में जो विज़िट वीज़ा लेकर आए हैं या फिर आपका पक्का वीज़ा है? दरअसल कंपनी पक्के वीज़ा उधर से दे ही नहीं रही पाकिस्तान में, तो इधर आके पहले हमें विज़िट वीज़ा लेना है। विज़िट वीज़े पे हम यहाँ पे आएंगे, उसके बाद हमें देना पड़ेगा इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कंपनी वीज़ा देती नहीं है। यहाँ पे जब आ जाओ, आके आपने अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए कि आप टेस्ट पास करो। मतलब फ़िलहाल आप अभी विज़िट वीज़ा लेकर आए हैं क्योंकि आपने अभी इधर आकर देखा है, आपने नोट किया, आपको कोई आइडिया हुआ कि कंपनी जो डायरेक्ट वीज़ा है वो कंपनी क्यों नहीं दे रही, उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न यही है कि कुछ लड़के उनका वीज़ा उनको मिल भी जाता है, वो फिर आते नहीं है। कुछ ऐसा है उनको पता ही नहीं होता कि क्या करना है, क्या चीज़ें हैं, क्या उसके लिए प्रोवाइड है। वो अगर कहीं से देख भी लें तो उनको प्रॉपरली पता नहीं चलता कि क्या करना है। तो इसलिए कंपनी का रूल अब ये है कि बंदा जिसने वीज़ा लेना है हमसे, वो यहाँ पे विज़िट पे आए, उसके बाद यहाँ आए और आके टेस्ट दे। टेस्ट में अगर पास होते हैं, उसका नाम है आरटी इंग्लिश टेस्ट। वो पास करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कंपनी वीज़ा आपको नहीं देती। वो आपने पास करना है तो आपका वीज़ा निकलना। मतलब कि वो टेस्ट पास करना लाजमी है। उस टेस्ट के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है। कंपनी में जाकर आपने टेस्ट दिया या फिर आप किसी ऑफिस वगैरह में जाकर आप टेस्ट दिया है? नहीं, यहाँ पे मेरे एक कज़न है, वो ड्राइविंग कर रहे हैं दुबई टैक्सी में ऑलरेडी। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो टेस्ट है ये कंपनी में नहीं होता, ये बाहर ही एक ऑफिस है, वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ पे टेस्ट देना है। टेस्ट 210 रुपये का, इधर 210 दिरहम का वो हमने टेस्ट देना है। उस टेस्ट के ऐसे समझ ले जैसे MCQs करने हैं। इंग्लिश में टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा। वो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। हम जाएंगे, बैठेंगे, MCQs ये होगा, मिसाल के तौर पे आप कर लो कि जैसे एक टैक्सी ड्राइवर है, पैसेंजर आके बैठेगा, वो कहेगा कि मैंने शॉपिंग मॉल जाना है, तो शॉपिंग करनी है। कि मिसाल कर लो कि उसने जी शॉपिंग करनी है, तो टैक्सी ड्राइवर उसे कहाँ लेके जाएगा? मिसाल के तौर पर सिनेमा लेके जाएगा, कहीं पार्क में लेके जाएगा। तो हमने ये समझना है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कस्टमर ने शॉपिंग करनी है, तो हमें चाहिए कि उसे शॉपिंग मॉल में लेके जाएं। मतलब इसमें मेन बात यह है, कंपनी ने यह जानना होता है कि बंदा जो कस्टमर, अगर बंदा नया ज्वाइन करता है तो कस्टमर को डील कर सकता है कि नहीं, वो उसको थोड़ी बात इंग्लिश आती है कि नहीं। कंपनी का मेन मकसद ये होता है टेस्ट लेने का। बिल्कुल यही है, सिर्फ जनरल नॉलेज चेक करते हैं बंदे का कि इसको प्रॉपरली इंग्लिश सही आती है, मतलब एक दूसरे को समझ सकते हैं, कस्टमर से बात सही तरीके से कर सकता है, सिर्फ इतना ही। और इसमें कोई टेंशन नहीं, नर्वस होने की बात नहीं है। जिस बंदे में कॉन्फिडेंस है वो इंशाल्लाह आराम से पहले ही टेस्ट में पास हो जाएगा। और जो बंदा नर्वस है, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बिल्कुल पास नहीं होगा। वो नर्वस होकर क्या टेस्ट देगा? ये सिर्फ जनरल नॉलेज है। इसको सिर्फ इंसान को चाहिए सुकून से तहम्मुल से बैठे, ऐसे ही जैसे घर में बात कर रहा है, किसी अपने दोस्त से बात कर रहा है, सुकून से बैठे, इंग्लिश को समझे, सवाल को पूरे तरीके से देखे और फिर टेस्ट दे। तो ये टेस्ट है, इसकी फ़ीस होती है, कितनी फ़ीस होती है इसकी?
इस टेस्ट की 210 दिरहम फ़ीस है एक टेस्ट की। अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप फेल होते हैं तो आपको दोबारा 210 रुपये दे के दोबारा आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आपको कोई अंदाज़ा है कि कितने चांसेस होते हैं कंपनी की तरफ से कि आप इतने चांसेस में टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल पहली बार में पास होते हैं, दूसरी में, तीसरी में, या इस कितने चांसेस होते हैं? जी, ये कंपनी ने चांसेस रखे हैं 5 चांसेस होते हैं, 5 चांसेस। इसमें से आपने 5 चांसेस में से आपने टेस्ट को पास ज़रूर करना है। अगर आप नहीं अदरवाइज़ कर सकते तो आप फिर दोबारा टेस्ट नहीं दे सकते। तो आप कौन सी जगह पर गए थे टेस्ट देने के लिए? किस जगह पर ऑफिस है वो थोड़ा डिटेल में समझा दें लोगों को। अल सफ़ा मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे उतरेंगे तो किसी से भी हम पूछ सकते हैं कि हमने आरटी इंग्लिश टैक्स देना है दुबई टैक्सी के लिए, या कैसे कोई भी टैक्सी हो, कोई भी कंपनी हो, आपने कहना है कि मैंने इंग्लिश टेस्ट देना है, वो कहाँ पे है। तो आप अल सफ़ा मेट्रो स्टेशन पे जब उतरेंगे, कहीं किसी से भी पूछ लें, वो 1 मिनट का रास्ता वो आपको बिल्कुल बता देगा। मतलब टेस्ट के अंदर ऐसे ही होता है जिस तरह हम फॉर एग्जांपल मैट्रिक के एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर जैसे पहले एमसीक्यू शीट आती है, जिस तरह टिक मार्क करना होता है, इसके इस तरह ही होता है इसमें भी? बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। जैसे पेपर पहले एमसीक्यूज़ वाला आता है, सेम टू सेम वैसे ही है। 4 ऑप्शन नीचे है, ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने पढ़ना है और नीचे 4 ऑप्शन में से एक को टिक करना होता है बस। तो आप गए हैं, आपके साथ कोई आपके कोई दोस्त वगैरह गए थे, या फिर आपने देखा होगा साथ जो लड़के और गए हैं उनमें से कोई फेल वगैरह हुए हों, या फिर सारे पास हो गए थे? मैंने देखा है चंद जिनमें कॉन्फिडेंस है, जो जनरल नॉलेज में इंग्लिश थोड़ी उनकी बेस्ट है, वो समझते हैं कि क्वेश्चन में वो बोल क्या रहा है, तो वो इंशाल्लाह मैंने सबको देखा वो पास हो रहे हैं। और जिनको जो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनकी इंग्लिश थोड़ी लेस है, वो मैंने देखे हैं वो फेल हो रहे हैं। वो दूसरी दफ़ा अब चांस देखो क्या करेंगे इंशाल्लाह। जो उन्होंने सर्टिफिकेट देना होता है उसमें से दो टेस्ट हैं। एक टेस्ट ये है इंग्लिश टेस्ट, उसमें उसके नंबर हैं 150 में से आपको 60 नंबर लाजमी लेने पड़ते हैं, वो आपको ऊपर बिल्कुल शीट में बताते हैं। दूसरा टेस्ट ये होता है कि वो आपका आई टेस्ट और आपका हैंड चेक करते हैं कि ये बंदे का हैंड सही है, बिल्कुल इधर उधर तो नहीं कर रहा। और दूसरा आई टेस्ट है, वो यही देखते हैं, वो गेम टाइप है। आपने उनको बिल्कुल वो फिल आउट डब्बे से ना लाइन के साथ टच नहीं होना चाहिए, वो देते हैं, आपको समझ आ जाएगी। जब कोई भी बंदा टेस्ट देगा, किसी से पूछ लेगा आके, तो वो पता चल जाएगा। तो आप जब इधर आए थे, आप किस दिन टेस्ट देने गए हैं? तो आपको कितना टाइम हो गया था दुबई में आए हुए विज़िट पर? मुझे दुबई में विज़िट पे आए हुए तकरीबन 7-8 दिन हो गए हैं। तो हम गए हैं 3 दिन पहले गए हैं टेस्ट देने के लिए। तो आपने जो 4-5 दिन के अंदर सारी तैयारी की है, आपने किसी के पास बैठकर तैयारी की है या फिर खुद मोबाइल वगैरह पर? जब मैं इधर आया हूँ तो मैंने कईयों से पूछा, रूममेट से भी पूछा, जितने भी हैं, मुझे जिन से पता चला कि इनके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया। यूट्यूब पे अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप थ्योरी टेस्ट के नाम पे सर्च कर सकते हैं, आप उसको बाकायदा देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे हैं, क्या सीन है, वो सब आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, तो तैयब भाई आप टेस्ट दे के आए हैं, आप टेस्ट पास हो गए या फिर नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेस्ट दिया है, मैं टेस्ट में पास हो गया हूँ, पहले ही टेस्ट में। अच्छा, तो आप टेस्ट पास हो गए। आपने बताया 2 टेस्ट होते हैं, कि इंग्लिश टेस्ट होता है, काई टेस्ट होता है। आप उन दोनों में आपके कितने नंबर आए हैं? जो इंग्लिश टेस्ट है मेरा उसमें 111 आए हैं, और जो आई टेस्ट है उसमें 94 नंबर आए हैं। वो 100 नंबर का होता है टोटल। और जो इंग्लिश टेस्ट है उसके टोटल कितने नंबर होते हैं? उसके 150 नंबर होते हैं टोटल। अच्छा, तो अब आप टेस्ट पास हो गए, इसके आगे क्या प्रोसीजर है, किस तरह आपने वीज़ा अप्लाई करना है, वो प्रोसीजर थोड़ा समझा दें। वो अब ऐसे है कि आपने जो सर्टिफिकेट आपको मिला है, आपने उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवानी है, अपने वीज़े की फ़ोटोकॉपी करवानी है। उसके बाद आईडी कार्ड, 2 आपकी तस्वीरें हों, वो आपने लेके एक फ़ाइल पूरी बना के कंपनी में जाना है, दुबई टैक्सी में, जहां आपने वीज़ा अप्लाई करना है। दुबई टैक्सी में अगर करना है तो वहाँ पे हम कंपनी में जाएंगे, कंपनी में जाके हम डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करेंगे, तो फिर वो हमारा वीज़ा जो है कम से कम 1 महीने का टाइम देते हैं। अब देखो, जिसकी अगर किस्मत अच्छी है वो 10-15 दिन में भी निकल आता है, जिसकी नहीं है तो वो महीने 1.5 के अंदर अंदर वीज़ा निकल आता है, निकलता लाजमी है। तो जब फॉर एग्जाम्पल अभी आपने जाना है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो पहले आपने कितने पैसे कंपनी को जमा करवाने हैं? मैंने इधर आके सुना है और मैंने पता भी किया है, 3570 रुपये टोटल मांग रहे हैं, जिसमें लाइसेंस भी है और ड्राइविंग वीज़ा भी है। ये वीज़ा 3 साल का होता है, और दूसरा इसकी फ़ीस जो पहले उन्होंने लेने हैं वीज़ा जमा करने से पहले, जब हमने डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करवाने हैं, वो लेते हैं 500 फ़ीस। उसके बाद जब वीज़ा निकलता है, बाकी जो पैसे बचते हैं वो तब देने होते हैं। 3570 आपने बताया, 500 आपने पहले देना है जब वीज़ा आपने अप्लाई करने जाना है, तो बाकी जो 3070 जब आपका वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा निकल आएगा, तब आपने जाकर वो 3070 पेमेंट करनी है, फिर आपको वीज़ा मिलेगा। जी बिल्कुल, पहले पेमेंट करेंगे फिर इंशाल्लाह वो वीज़ा देंगे। तो टोटल कितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका कंपनी के साथ?
इसमें टोटल ये है कि 11,000 रुपये का वीज़ा टोटल, इसमें लाइसेंस भी है और गाड़ी भी है। ये पहले वो एक डील दे रहे हैं कि 3570 रुपये हैं, इसमें लाइसेंस और वीज़ा है। जब आपको गाड़ी मिल जाएगी वो 3 महीने आपके पहले पैसे कट नहीं करेंगे। 3 महीने के बाद वो आपके हर मंथ में 400 कट करें, 500 कट करें, वो आपकी मर्ज़ी होगी, 400 करवाएँ या 500 करवाएँ। तो ये भाई ये तो बात होगी बाद में जाकर आगे लाइसेंस वगैरह की, वीज़े के प्रोसीजर की। सबसे पहले बात तो आती है जाके इंग्लिश टेस्ट और आई टेस्ट की। अगर बंदा पास करता है तो फिर आगे जाके बंदे का वीज़ा अप्लाई बंदा कर सकता है, तब जाकर कंपनी बंदे को वीज़ा देती है। तो आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, क्या बोलेंगे कि जो आते हैं इधर टेस्ट देने के लिए, आते हैं विज़िट पर टेस्ट देने के लिए, आप उनको क्या गाइड करेंगे? मैं उनको गाइड ये करूँगा कि आप सबसे पहले आएँ, किसी 2-3 बंदों से पूछें जिनको पता है इस बारे में। आप दुबई टैक्सी में अब अगर आपका कोई रिलेटिव है उससे पूछें, आप यूट्यूब पे देखें थ्योरी टेस्ट, आप कुछ वीडियोस ऐसी देखें, वो सवाल आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। आपको चाहिए अच्छी तरह तैयारी करें। जनरल नॉलेज टेस्ट है, आपको पता होना चाहिए कि वो सवाल पूछ क्या रहा है। पूछना उन्होंने गाड़ी के मतलब या टोटल आपके कस्टमर के मतलब, आपको चाहिए अच्छी तरह तैयारी करें। आपको समझ आनी चाहिए कि सवाल पूछ क्या रहा है। इंशाल्लाह आप टेस्ट में बिल्कुल पास हो जाओगे, कोई मसला नहीं है। कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस रहोगे तो इंशाल्लाह आप टेस्ट पहले में ही पास हो जाओगे। तो नाज़रीन, जैसे आपने तैयब भाई से सुना है, उन्होंने आपको गाइड किया, बताया कि किस तरह उन्होंने टेस्ट दिया, कंपनी किस तरह के क्वेश्चन करती है। ये ना सिर्फ दुबई टैक्सी की जो कंपनी है उसके अंदर जो इंग्लिश टेस्ट होता है वो कंपनी सिर्फ इस तरह के सवाल करती हैं, तकरीबन कॉमन ही है। चाहे आप शारजा टैक्सी में जाएँ, कारस में जाएँ, मेट्रो में जाएँ या दुबई हो, इन सारे कंपनी जितनी भी कंपनी हैं सब का जो आई टेस्ट होता है, जो इंग्लिश टेस्ट होता है, उसका प्रोसीजर इस तरह की होता है। इस तरह के वो सवाल करते हैं, MCQs होते हैं कंप्यूटर पर, वो आपने टिक मार्क करने होते हैं। तो उसके आपको नंबर मिलते हैं, 60 नंबर होते हैं। 60 नंबर कम से कम आपने 60 नंबर लेने होते हैं। अगर आप 60 नंबर आ जाएँ तो आप टेस्ट पास कर जाते हैं। तो उसके बाद आपका अगला प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है वीज़े का। तो तैयब भाई, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला लोगों को गाइड करने के लिए। थैंक यू, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह हम ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।